ऐसा हो अगर आपको 14 महीने तक बीच समुद्र में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रोल आपके हाथ में ना हो और ना ही आप किसी बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाएँ और ना ही आप 14 महीने तक किसी इंसान की शक्ल देख पाएँ। ना ही आपके सर के ऊपर छत हो और ना ही आपके सोने के लिए समतल ज़मीन, ना ही खाने के लिए खाना हो, ना ही पीने के लिए पानी हो तो सिर्फ एक चीज़, दूर तक फैला तूफ़ानों से भरा नीला समंदर। कैसे सर्वाइव कर पाएँगे आप? और क्या आप भीषण परिस्थितियों में सर्वाइव कर पाएँगे? इसकी कल्पना मात्र ही रोएँ खड़े कर देती है। कोई कैसे सर्वाइव कर पाएगा भीषण परिस्थितियों में? लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी व्यक्ति के बारे में जो अनजाने में पैसिफिक ओशियन में खो गया और उसे न चाहते हुए ऐसे परिस्थितियों में सामना करना पड़ा। आखिर क्या है सैल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी? क्या आप जानते हो अगर पृथ्वी पर जितनी भी ज़मीनें मौजूद हैं उन सभी ज़मीनों को मिला दिया जाए उनसे 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर यहाँ पर इस ओशियन में कोई खोता है तो इस बात का बहुत कम चांस है उसे खो सके। सैल्वाडोर अल्वारेंगा मेक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था जो पैसिफिक ओशियन में मछली पकड़कर अपना परिवार का गुजारा करता था। रोजाना की तरह 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा अपने एक दोस्त वोडका के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। जिस बोट में मछली पकड़ने जा रहे थे वो केवल 7 मीटर लंबी थी। उसके ऊपर ना ही छत थी ना ही कमरा था। उस बोट में एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिनमें उनको मछली पकड़ कर रखना था और बोट को चलाने के लिए एक छोटी सी मोटर लगी हुई थी। वह दोनों मछुआरे पहले से ही जानते थे समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन मछली पकड़कर ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में वह फिर भी समुद्र में उतरे। उन्होंने रिस्क लिया और किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन की ओर बढ़े। रात को 1 बजे तूफान की चपेट में आ ही गए। तूफान की वजह से उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जो जाल बिछाई थी वो काट दिए और समुद्र में छोड़ दिए और उस बोट को किनारे की तरफ ले जाने लगे। 6 घंटे से लगातार उस बोट को किनारे की ओर भगाया और वह किनारे से 24 किलोमीटर दूर थे और उन्हें ज़मीन पर मौजूद पहाड़ों की शिखर दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी बोट चलाने वाली मोटर खराब हो गई, लेकिन बोट में लगा हुआ रेडियो अभी भी काम कर रहा था और उन्होंने रेडियो की सहायता से अपना लोकेशन अपने बॉस को बताया। उनके बॉस ने कहा वह उनको लेने आ रहा है, लेकिन उनका रेडियो की बैटरी डाउन हो गई और उनका रेडियो बंद हो गया। सोचो उस समय उनका क्या हाल होगा। उस बोट को कहीं ले जा नहीं सकेंगे और उनकी बाहरी दुनिया से संपर्क छूट गया। ज़मीन नज़दीक ही थी और उन्हें पहाड़ नज़र आ रहे थे। हवा के कारण उस बोट को किनारे से दूर बहाने लगे। पहाड़ धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उनकी बोट गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी और 4 दिन तक उन्होंने खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। हार मानकर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। 5 दिनों में हवा उनको 450 किलोमीटर दूर ले गया। उन दोनों के सामने चारों दिशाओं में नीला समुद्र था और इतने बड़े समुद्र में उनकी बोट बहुत ही छोटी थी जिसको आसमान से ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। उनके पास ना ही फ्लेयर गन थी ना ही कोई ऐसी डिवाइस थी। ऐसे सिचुएशन में उनका भोजन था कछुआ, मछली और समुद्री पक्षी। समुद्र में बहती हुई एक प्लास्टिक की बोतल मिली जिनको इकट्ठा किया और जब भी बारिश होती तो उन बोतलों में पानी इकट्ठा कर लेते, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो कछुए का खून, खुद का यूरिन पीकर प्यास बुझानी पड़ती। सोच के देखो उस समय उनको क्या लग रहा होगा कि दिन प्रतिदिन गुजर रहे हैं। उन दोनों एक छोटी सी बोट में हैं और वो अपना समय काटने के लिए मछली पकड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और घर वालों को याद करते हैं और उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि शायद उन्हें खोज ले। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक उन्हें किसी ने नहीं खोजा। 4 महीने बाद अल्वारेंगा के दोस्त वोडका ने जीने की उम्मीद छोड़ दी। इस वजह से खाना पीना सब छोड़ दिया और उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो गया कि उसका जीवन खत्म हो गया। उस समय अल्वारेंगा पर क्या बीती होगी कि उसका इकलौता साथी छोड़ गया। अब विशाल पैसिफिक ओशियन में अल्वारेंगा अकेला था। अपने दोस्त के मौत से 4 दिन बाद अल्वारेंगा ने जीने की आस छोड़ दी और उसने सुसाइड करने की सोची, लेकिन अल्वारेंगा की फेथ ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन फिर अल्वारेंगा ने ज़िंदगी से लड़ने की कोशिश की और किसी न किसी तरीके से अपने आप को ज़िंदा रखा। अभी आप जो मैप देख रहे हो अल्वारेंगा मिडिल पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर था और इस एरिया में सिर्फ कभी कभार जाते हैं।
लगभग 8 महीने बाद यहाँ से एक कार्गो शिप गुजरी। एल्वरंगा खड़े होकर इशारा किया, लेकिन शिप सीधे निकल गई और एल्वरंगा पे ध्यान किसी ने नहीं दिया। धीरे धीरे 11 महीने बीत गए। एल्वरंगा अपने छोटी सी बोट में 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था और इस जर्नी में कड़ाके की धूप और तूफानों की सामना किया। फाइनली 30 जनवरी 2014 को पानी में बहती हुई नारियल देखी और आसमान में उड़ती हुई पक्षी दिखाई दिए। एल्वरंगा समझ गया ज़मीन आसपास ही है और उसने एक आइलैंड मिली। एल्वरंगा ने बोट से जंप किया और तैरकर आइलैंड पर गया। 438 दिनों तक पानी में रहने के बाद जमीन पर रहने की सौभाग्य प्राप्त किया और उस टापू पर एक घर नजर आए और उसने घर का दरवाजा नॉक किया। ये लम्हा एल्वरंगा के लिए सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था, जिनमें 438 दिनों बाद किसी इंसान की मुलाकात हुई। वह टापू समुद्र के बीचों-बीच था। अगर उस टापू को छोड़ देता तो आगे 5000 किलोमीटर बाद जमीन नसीब होती और 240 दिन और लग जाते वहां पहुंचने में। बाद में एल्वरंगा अपने घर गया और अपने इस जर्नी का किताब लिखा। जाने अनजाने में समुद्र में 438 दिनों तक रहने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसको कोई भी इंसान तोड़ना नहीं चाहेगा। एल्वरंगा की इस वीडियो में हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए, भले मंजिल कितना भी दूर हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाने से वो एक न एक दिन मिल ही जाती है। अगर एल्वरंगा के उस दोस्त ने आस नहीं छोड़ी होती तो शायद वो भी आज जिंदा होता।